चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके 5 मेथड्स हमने रिवाइज कर लिए थे, जो कि थे नमस्ते एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट, और फिर हमने करा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और लास्ट में जो आता है वो हमने करा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये 5 मेथड्स तो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। आज इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के लिए बस रेलेवेंट है, ना ही एडमिशन में आते हैं, ना ही रिटायरमेंट में, ना ही डेथ में, बस ये इसी में आते हैं। तो उसकी एडजस्टमेंट देखते हैं, और उससे भी पहले एक ना अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन है जिससे हमारी क्लास भी रिवाइज हो जाएगी। कह सकते हैं कि 17 से लेकर 21 तक ऐसे क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या कि आपको गुडविल दे रखी है निकाल कर, आपको गुडविल इसमें निकाल कर दे रखी होगी। आपसे पूछ लेगा सुपर प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, आपसे पूछ लेगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दिखाओ। तो उसके लिए बस आपको कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, ये वाले, कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलता है, फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, थर्ड वाले स्टेप में फिर आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट है। फोर्थ स्टेप में गाइस आपका जो निकलता है वो निकलता है सुपर प्रॉफिट, दैट इज एपी माइनस एनपी है। और फिफ्थ वाले में आपको क्या निकलता था, एसओ गुडविल निकलता था, और उस गुडविल कैसे निकालते थे, एसपी इंटू पीवाई करके। अब गाइज आपको हो सकता है कि मैं यहाँ पर एसपी और पीवाई दे दूं, गुडविल सॉरी मैं आपको पीवाई और गुडविल दे दूं, एसपी निकालने के लिए पूछूं। हो सकता है उसी से मैं आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने को पूछूं। तो मतलब अब रिवर्स साइकोलॉजी चलेगी। एक या दो क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं इस एक्सरसाइज में। एक तो कर लेते हैं 18 आया हुआ क्वेश्चन, हमेशा मेरा फेवरेट रहता है, सीबीएसई 2024 में आया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। इस वाले में अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2023 अ पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट 2 लाख रुपए की इंक्लूडिंग कैश 6000। कभी भी ऐसे लिखा रहे ना कि इंक्लूडिंग कैश वैसे, तो वो आपका क्या है, किस चीज में है, वो लॉस में है। लॉस वो आपका बस ऐसे ही दे रखा है, आपको बेवजह दे रखा है। बैंक बैलेंस कितना है इसमें, 14,000 रुपए, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,90,000। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, आपकी एसेट 2 लाख की दे रखी है, ये जो 6,000 और 14,000 है ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 190, और रिजर्व कितना दे रखा है, बाकी रेस्ट। तो आपको मैं सिंपल बोलूं आपको कि जो आपकी एसेट है वो 2 लाख रुपए दे रखी है आपको, आपकी कैपिटल के बारे में बता रहा है कि वो 190, और बचा हुआ जो है वो क्या है, आपका रिजर्व है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप एक तरीके से कितना मान के चलो कि 2 लाख ही होगी आपकी फॉर श्योर। कितनी होगी वो आपकी, 2 लाख रुपए। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है आपको, 10%। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है, 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन अभी बस पढ़ा है आप लोगों के साथ, और आपसे ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस वाले गुडविल से आपको उल्टा जाना शुरू करना है, यहां तक। चलिए सबसे पहले आप इसमें सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, जो कि पहला स्टेप है। गुडविल को मल्टीप्लाई कर दीजिए पीवाई से, उल्टा, फिफ्थ स्टेप का उल्टा। हाँ सॉरी, डिवाइड कर दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई करा, मैं ये कह रहा हूं यहां पर मल्टीप्लाई करा हुआ है, आप इसका उल्टा कर दीजिए, डिवाइड करिए। गुड, ऐसे क्वेश्चनों में 60,000 रुपए आपको क्या दे रखी है, गुडविल, डिवाइड बाय 4 करा, आपका सुपर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 15,000, पहली चीज। चलिए इसके बाद आपको फर्म ने बोला हुआ है कि 10% तो हमारा क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में कैसी शर्म, नॉर्मल प्रॉफिट तो अभी निकल जाएगा। 2 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, रेट कितना दे रखा है इसमें, शायद 10%, कितना है देखो देखो, रेट दे रखा है इसमें, ये रहा 10%, कितना निकल कर आ गया, 20,000। अब आपका सुपर प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकाल रखा है तुम लोगों ने, 15,000, एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका 20,000, एपी यहां से आपका निकल कर आएगा 35,000। इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था ऋषभ, जिसमें आपको रिवर्स साइकोलॉजी चलानी पड़ेगी और पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। गुडविल निकालना तो एक मामूली बात है, वो 5 मेथड सीख लेना इज नॉट अ बिग डील, ये सच में कोई बड़ी बात नहीं है ये 5 मेथड लगाना। ये आपको ये सीखना है कि उसी मेथड में आपको उल्टा, देख रहे हो क्या पूछा गया था, आपको गुडविल दे दी मैंने निकाल के, ये ले गुडविल ले भाई, तू मेरी तरफ से गुडविल ले। आप फर्स्ट स्टेप आपसे निकलवा रहा है क्वेश्चन कि एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो आपको रिवर्स चलना है और रिवर्स ये पूरी की पूरी चीजें करनी है। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों से, एंड दैट शुड बी क्वेश्चन नंबर
ये याद रखिएगा, ये ना एसेट 2 लाख रुपए बताइए इंक्लूडिंग कैश और बैंक बैलेंस, सिर्फ गुमराह करने के लिए। अगर आपको एसेट बताइए, आप एसेट पकड़ो कि 2 लाख एसेट है, उसके बीच में उसका कोई भी ब्रेकअप दे दे कि स्टॉक 70,000 है, फर्नीचर 30,000 है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश है, और हमें नहीं बनना है। ये लाइन मैंने यहां से ली तुम लोगों के लिए, और देखो मैं काटते जा रहा हूँ, बिल्कुल भी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और कंफ्यूज क्यों ना करे। ये देख रहे हैं आप यहाँ क्या लिखा है, सीबीएसई 2024, एक भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछने वाले हैं, मोल्ड करके ही पूछा जाएगा। आप लोग लगाइएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 19 अभी जल्दी से। यहाँ देखने को किसने कहा, और क्या करो तुम लोग। जिसका ये हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 21 लगाएं, उसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, और जिससे नहीं हो रहा उसके लिए तो सॉल्यूशन मैंने सामने लिख दिया है। देखो चलो इसके आधे स्टेप तक भी पहुंच गए, तो अपने अपने मन में मान लेना कि आपको ये आ गया है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 लाख, नॉर्मल रेट दे रखा है 10%, गुडविल आपको निकाल के दे रखे है 2.5 लाख। अब यहाँ पर आप लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, गुडविल क्या बोली हुई है, 2.5 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गाइस इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूं मैं, गुडविल मल्टीप्लाई बाय गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। अब यहां से अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो अनमोल गुडविल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पी वाई से। तो गुडविल यहाँ 2.5 लाख है, किससे डिवाइड करा आपने, पी वाई यानी कि परचेज ईयर, कितना निकल कर आ गया सुपर प्रॉफिट, 62,500। सुपर प्रॉफिट का कोई फॉर्मूला पूछा है ना तुमसे, हमेशा बस ये चिल्लाना, एपी माइनस एनपी। एपी आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा है तनुज, कितना, 2 लाख, मैंने रख दिया। एनपी का फॉर्मूला भी तुम लोगों को पता ही है, एनपी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट नॉट नेट प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला कोई पूछे कि एनपी का फॉर्मूला बताओ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट, ये फिक्स फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं करा है मैंने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट। अब तुम्हें नॉर्मल मैथ्स के 8th में सिखा देते हैं हम लोग कि ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके बाबू प्लस में होगा। ये 2 लाख इधर का इधर ही है बैंक, ये 62,500 प्लस का है, इधर आके क्या हो गया माइनस। अब 2 लाख से 62,500 माइनस करा तो कितना आएगा, 1,37,500। ये 100 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये 10 आयुषी मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड, 13,75,000। सिंपल, 13,75,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। और अगेन मैंने अभी जब सेशन शुरू करा था तभी आप लोगों को दोबारा से स्टेप लिख के दिखाए थे, ये 5 स्टेप्स। अगर ये 5 स्टेप्स आप लोगों को क्लियर है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी ज्यादा नहीं होगी। एडजस्टमेंट तो छोटी बात है, वो तो अभी कर लेंगे, डन है मेरी बात। इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क में डालेंगे, क्वेश्चन नंबर आई कैन से कि 20 और 21 सेम फिलोसफी पे हुए हुए क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, वही दे रखा है। देखो आपको प्रॉफिट दे रखा है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो वही है, आपको पहले जो स्टेप लगाए हुए हैं ऋषभ वो बिल्कुल सेम चलेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। चलिए टॉपिक बनाइए आप लोग। चलिए छोड़िए, मैंने उतारने के लिए तो मना करा हुआ है ना, नहीं वो घर पे करिएगा बाद में, छोड़िए। एडजस्टमेंट इन
गुडविल कि इसमें एडजस्टमेंट्स आती है तो कैसे करना है आपको। अगेन 5 मेथड हम सीख चुके हैं, ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे जो मैंने सिखा दिए। अब इसमें सुन लीजिए आपको क्या कर रखा होगा, पहले एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मत उतारिए, घर पहुंचेंगे, घर पहुंचने से पहले ये पीडीएफ आपके पास होगी, ठीक है। आप बस समझिए कि यहाँ पर है क्या। आपको बोलेगा 2023 2024 और एक क्वेश्चन ही करके दिखा रहा हूं मैं 2025, ये आपको प्रॉफिट लिखे हुए हैं 1,10,000, मान लीजिए 50,000, और ये मान लीजिए -60,000। -60,000 का मतलब क्या है, लॉस। वेरी गुड, ठीक है। यहां लिखा होगा इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ₹20,000, ठीक है जी। अगले उसमें लिखा होगा मालिक इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन फॉर ₹15,000। इसके बाद चीजें लिखी होंगी विदाउट टेकिंग इंश्योर, इसी एग्जांपल को समझ लोगे तो आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट टेकिंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ₹10,000। समझ बाबू, पहले बात सुनो, उतारना मस्त आराम से, बस अभी बस फोकस करो यहाँ पर, फिर उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ तो है ही आपके पास, आधा 15 मिनट लगेंगे आप लोगों को पूरा कॉपी करने में, इसको अपनी कॉपी में। अब ये मेरी बात समझे, नॉर्मल फिलॉसफी है, ये जो आपको नॉर्मल नेट प्रॉफिट दे रखा है या फिर प्रॉफिट दे रखा है, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उस एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है आपको, प्लस करना है। भैया एक ही साल में सारे मत कर देना, मैं हर साल का अलग अलग बता रहा हूं। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसे माइनस, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस। अगर कोई एक्चुअल खर्चा था जिसे आपको करना चाहिए था और आपने करा नहीं, भूल गए, तो उसे क्या कर लीजिएगा, माइनस। अब एबनॉर्मल गेन के मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। एबनॉर्मल गेन के यहां पर सबसे बड़ा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। भैया ये एबनॉर्मल कैसे हुआ, आप लोग क्या अपना घर डेली बेच रहे हैं, क्या आप लोग अपनी गाड़ी, मशीन, लैपटॉप, फोन डेली बेचते हैं? द आंसर इज नो। इसे बोलते हैं फिक्स एसेट। आपका घर आपकी फिक्स एसेट है, आपके घर पे जो मशीन रखी हुई है लाइक कार, बाइक, वो आपकी फिक्स एसेट है। भाई 10-10 साल चलाते हैं यार, कहाँ बेचते हैं हम लोग, तो वो बेचने पे अगर कोई गेन हुआ है तो वो एबनॉर्मल है। पर आपका मान लीजिए कोई धंधा है, जैसे मान लीजिए मैं कपड़े बेचता हूँ, तो कपड़ा बेचना मेरा एक नॉर्मल काम है, पर मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और उसको मुझे गेन हो गया, तो वो मेरा एबनॉर्मल गेन है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक तो यही लिख रहा हूं, इसी का अपोजिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एक तो यही हो गया। अब देखिए दूसरा मैं थोड़ा हार्श लिख रहा हूं, मतलब लॉस बाय फायर। भैया मतलब आपके गोडाउन वोडाउन पे अनफॉर्चुनेटली आग लग गई, या फिर लॉस बाय, मैं यहां पर लिख रहा हूं थेफ्ट, चोरी हो गया सामान। तो समझ रहे हैं, ये सब चीजें आपको बोली होगी, आपको बस क्या इवैल्यूएट करना है कि ये एबनॉर्मल लॉस है, इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम। अच्छा, एक्चुअल खर्चे के लिए ना अक्सर यही ऐसा ही शब्द आता है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस है, वो हम डालना भूल गए। भैया लेना चाहिए आपको, समझ रहे हैं, आपके पास अगर गोडाउन है कपड़ों का या फिर किसी भी चीज का, तो इसका इंश्योरेंस होना मस्ट है भाई, आपको करवाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, चोरी हो गई, तो आपको पैसे तो मिलेंगे, और करवाते हैं लोग अपना इंश्योरेंस। इंश्योरेंस समझते हैं ना क्या होता है, कि भैया कल को हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होता है, मैं बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में, मेरे को पैसे की जरूरत ना पड़े, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करे। कार इंश्योरेंस भी होता है, पता है ना, बाइक इंश्योरेंस। अरे यार छोड़ो, बड़ी बातें करते हो, तुम सबके जेब में फोन होगा, आजकल तो फोन का इंश्योरेंस होता है, पता है आपको, कि चोरी हो गया, आपने फेंक के मार दिया, टूट गया, तो उसके भी आपको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। तो उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट खर्चा है, मतलब होना चाहिए। तो विदाउट टेकिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया है तो क्या करेंगे आप, उसको माइनस करेंगे। अब यहां पर ना आपको दो चीजें बस मोटा मोटी याद रखनी है, एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस। एक्चुअल एक्सपेंस अगर कोई दे रखा है जिसे हम भूल गए थे, तो उसे माइनस करिएगा। अब यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, बस एडजस्टमेंट करनी होती है प्रॉफिट को। जो ऊपर टेबल बनी हुई है उसको चुरा लो पहले। ईयर कौन कौन से लिखे हुए वहां मैंने, 23, 24, 25, तो 23, 24 और 25। प्रॉफिट क्या है, पहला वाला तो 1,10,000 है मेरे हिसाब से, और लास्ट वाला मुझे याद आ रहा है माइनस का 60,000 लिखा है मैंने, 1,50,000 ना। अब एक बात बताओ,
पहले पे मैंने क्या एडजस्टमेंट लिखी हुई है मैं, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल क्या है ये? लॉस है। आग लगना कोई छोटी बात नहीं है। हर दिन आग लगते हुए देखते हैं क्या आप? यार 2 साल में कहीं देख लिया अनफॉर्चुनेटली कि आग लग गई तो लग गई, एबनॉर्मल चीज है बहुत ये। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, तो इसको क्या करेंगे आप यहाँ लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये नहीं बना पाते, ऋषभ सार्थक, एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस कितने का था? 20,000 का ना, प्लस करेंगे। अच्छा, यहां लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। 1,10 में 20 प्लस करेंगे तो कितना आएगा मालिक? 1,30,000। भैया दूसरा देखते हैं, एबनॉर्मल गेन कितने का इंक्लूड कर रखा है इसने? 15,000 का। क्या करोगे चुपचाप, कितना आ जाएगा? और एक खर्चा ऐसा था इसमें पवन 10,000 रुपए का, जो आपको करना चाहिए था विदाउट टेकिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, आप लेना भूल गए अभी, मतलब आपने इसको डाला नहीं है। तो एक काम करो, खर्चा जो होना चाहिए वो तो करो। 10,000। अब 8 क्लास पढ़ी है ना, 7 तो पढ़ी होगी, पढ़ी तो है। -70, ठीक है, माइनस का 70 होगा, माइनस का ये है ना। अब इसको प्लस कर लीजिए, कितना हो रहा है ये प्लस करके? 1,30, 1,65 और 1,65 में से 70 माइनस कर दीजिए। 95, 95 ना, 95। तो अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालने में क्यों शर्मा रहे हैं? 95,000 टोटल 3 साल का टोटल है, डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 3। और गुडविल निकालने के लिए तुम सबको पता है AP मल्टीप्लाई बाय PY, कुछ कहानी नहीं इसकी। आपको बस एडजस्टमेंट आनी चाहिए। एडजस्टमेंट का अलग से क्वेश्चन आता है, ये मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बता दी थी। जो एडजस्टमेंट है ना, उसका 3-4 नंबर का अलग से क्वेश्चन आएगा। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में नहीं आएगा। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में वैसा आएगा जो 5 मेथड अभी लास्ट क्लास में कराए गए थे, जो सबको कराए हुए हैं 5 मेथड, ये अलग से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि भैया। और हाफ ईयरली में तो आएगा, पक्की बात है। पूछो क्यों? 80 नंबर का पेपर बनना है और सिर्फ एक बुक से बनना है, तो हमें वो सारे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ना। हमें, हमारे पास चॉइस कम है ना। आपके पास चैप्टर तो वही है जितने हमने पढ़ाए हैं फर्स्ट बुक में, और सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। तो ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और आपको आना चाहिए। सीयूटी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है ये, एडजस्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यूएशन आप निकालनी आनी चाहिए। तो आपको याद क्या रखना है? एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, और जो एक्चुअल एक्सपेंस है उसको क्या करना है आपको? माइनस करना है। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करवा लें फिर आपसे, जब तक एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं, है आपकी बुक में ही है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इसमें, और कुछ नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। टेबल बनाइए जैसे मैंने अभी बनाई थी, उसी पे आपका काम होगा। इस पे कम ऑन जल्दी से करिए, फिर मैं आपको और 2-4 चीजों के एडजस्टमेंट बताऊं इसमें। रफली कर लें, इतना मतलब शोबाजी करने की जरूरत नहीं कि स्टेटमेंट शोइंग आप 80, 45, 160, 2 लाख लिख लें, माइनस प्लस जो आपका दिमाग चलता है वो करें। अच्छा, जो जिस साल में गलती हुई है वो उसी साल में सुधारना, उसके भी नंबर है। हालांकि ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मैच भी हो जाएगा आयुष्य, बट जिस साल में जो गलती हुई है वो वहीं करना, क्योंकि आप प्लस माइनस कहीं भी करो तो वो सेम ही आंसर देंगे। 26, एक 23, 24, 25, 26, मार्च 2023। 23 है ना, पहली वाली लाइन में 23 है। क्वेश्चन देखिए, एक और चीज लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी होगी ना तो वो भी माइनस करना। एप नहीं नहीं, वो इसमें नहीं है। एबनॉर्मल गेन की जगह कई बार ऐसा वर्ड यूज करा जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो वो भी माइनस करना, अगर कभी कहीं दिखी मिल जाए। इस क्वेश्चन में नहीं है वो, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर भी बता दे, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा है, उसी में देखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कम ऑन, ऐसी एक टेबल बनानी है आपको।
परचेज ईयर से। मैच है। लास्ट वाला खर्चा पता है क्या है? जो जो होना चाहिए था पर हमने करा नहीं है अभी, तो माइनस हो गए इंश्योरेंस। अस्सी 45। कुछ नहीं करना उसको कुछ भी नहीं करना। लास्ट वाले साल में कुछ नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब इसको प्लस करोगे तुम लोग, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, खत्म आंसर है। कुछ इसमें करने की जरूरत है? कोई पॉइंट समझ नहीं आया? प्लस 20,000 माइनस 25,000 माइनस 15, कुछ भी नहीं आया? बताओ। ये शायद एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल गेन है, और एक मिनट ये आपका एक्चुअल एक्सपेंस एक्सपेंस है जो होना चाहिए, तो तुम भूल गए तो क्या हुआ, करना पड़ेगा तुम्हें, तो ये एक्चुअल एक्सपेंस है। ठीक है, इसे करोगे डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पी वाई यानी कि परचेज ईयर जो भी आपको दे रखा है, खत्म, उस पर आपको करना है। और वो ये गुडविल निकालनी पड़ती है ना गुडविल, हाँ, चारों को प्लस करके टोटल करके यहाँ जो आएगा उसको पहले पहले प्लस करना है, यहाँ पर जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 4 बोला है। हुआ सबसे क्या है, ये इन चारों को प्लस, वही तो कह रहा हूँ मैं, चार ये माइनस प्लस देख लिया आपने। 80 में से 20 को प्लस करा, कितना आया? 1,00,000। ये कितना आया? 120, 145, और ये वाला पूरा 2,00,000। कितना आ रहा था तनुज? ये अब इसको डिवाइड बाय 4 कर लेना, आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये आपका सम ऑफ प्रॉफिट आ गया एक तरीके से। तो इसको आप डिवाइड बाय कुछ मत करिएगा, 565 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, मालिक ये क्या निकल कर आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल परचेज ईयर कितना है भाई? तो ठीक है, 165, सॉरी 565 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है जी। ये आप करेंगे सीधा ही आपकी गुडविल निकल कर आएगी इस वाले केस। एक एडजस्टमेंट और बतानी है मुझे, जो कि बहुत आती है, पेपर में भी बहुत आती है, बस उसके बाद खत्म है। और 10 से 12 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट, बस स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा आपको। ये वाला बताइए पहले, ये डन है? ये वाली एडजस्टमेंट आ सकती है, ये वाली बस ये करेंगे, ये लीजिए फाइल मैंने कर दिया है पूरा। बस उसको ये याद रखना है कि एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस, और जो एक्चुअल खर्चा उसमें इंश्योरेंस देखा है मैंने अपनी लाइफ में 10 सालों में, मैंने बस इंश्योरेंस देखा कि इंश्योरेंस था, भूल गए, जैसे उसमें भी यही लिखा हुआ है। डेबिट और क्रेडिट में भी कंफ्यूज ना हो, डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंस और क्रेडिट का मतलब होता है इनकम। क्योंकि कई बच्चे ना यहाँ आते हैं मेरे पास कि भैया ये क्या वर्ड लिख दिया, ये तो आपने बताया नहीं। डेबिट का मतलब है भाई एक्सपेंस है, आपने एबनॉर्मल लॉस को एक्सपेंस दिखा दिया है, तो नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं बट आपको गुडविल के लिए उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, खत्म कहानी। एक लास्ट एडजस्टमेंट करा रहा हूं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अच्छी है ये। इसमें क्या रहता है, मैंने पहले भी कराई होगी, आपने फिक्स एसेट खरीदी, क्या खरीदी आपने? फिक्स एसेट, और आपने उसे खर्चा दिखा दिया, एक्सपेंस दिखा दिया। एक्सपेंस का मतलब है आपने उसे कहां पर दिखा दिया? पीएनएल अकाउंट में। अच्छा, सही करा गलत करा? फिक्स एसेट का मतलब है कार खरीदी, मान लीजिए, चलो बिल्डिंग खरीदी, और कहां दिखा दिया मैंने?
उसे पीएनएल में दिखा दिया। कहाँ दिखानी चाहिए आयुष? सही है, कहाँ दिखानी चाहिए? बैलेंस शीट में। कहाँ दिखानी चाहिए एसेट को? हमेशा बैलेंस शीट में। आप मेरी बात समझिए, अगर आपने यहाँ पर, मैं एग्जांपल के तौर पे, मैंने कोई मान लीजिए मशीन खरीदी है, और मशीन में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कार खरीदी है और वो कार की कीमत है 10 लाख रुपए, ठीक है? आप मेरी बात ये यकीन मान लीजिए, ये कहाँ जाती है ये कार? बैलेंस शीट में। और ये भी लिख दूं एसेट साइड, आप लोग लाइबिलिटी में भी डाल सकते हो, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। 10 लाख रुपए की बैलेंस शीट है, कहाँ जाएगी? एसेट में। भैया पीएनएल में क्या जाएगा इसका? इसका डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही बात है, इस पे पक्की बात है। एसेट है और एक्सेप्ट लैंड है, मतलब जमीन तो नहीं है ना, तो जमीन के अलावा हर एसेट पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है। तुम जिस एसेट का नाम लोगे उस पे लगेगा ही लगेगा। तो भैया इसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? सही मायने में पीएनएल में जाता है। अच्छा तुम्हारी है अकल है पक्का? आप सोच सकते हो ना बस। अरे पवन तो मना भी कर रहा है, नहीं भगवान कसम मना कर रहा था ये। बिल्कुल सही है तनुज, बहुत शाबाशी वाली बात, डेबिट साइड जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसमें, और आप सब में है कैलिबर, अगर आप लोग अच्छे लिसनर हो तो आप बता सकते हो, डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? नहीं, आप उन्होंने अपना आंसर दिया, क्या होता है मैं? डेप्रिशिएशन डालने से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? ये जवाब आपको देकर अपने दिमाग को लॉक करना है, क्योंकि इस तभी मेथड कराऊंगा मैं, खत्म कहानी। फिर मैं मेथड करा दूंगा, आप अपने घर में अपने घर। अब मुझे नहीं पता, अभी आप अपना आंसर कर रहे हैं, मैं हाँ ना नहीं बोलूंगा, हाँ ना के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ ना। हाँ जी, तनुज इतना टाइम नहीं लेना है। हाँ खुशी, डेप्रिशिएशन डालने से प्रॉफिट कम ही होगा, कम ही होगा, सही बात है, कम होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा है। सही है, अब इसको लॉक करो अपने दिमाग में। ये कोई छोटी बात है, ये वीडियो में देखोगे तो तुम्हें बोलेंगे यार ये क्यों पूछ रहे हैं भैया, पर सच बात है, डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चे से तुम्हारा प्रॉफिट हमेशा कम होता है। मान लीजिए तुमने 20,000 रुपए कमाए, अब जैसे जैसे खर्चे करोगे प्रॉफिट क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट क्या होता है? कम। चलिए पहला आंसर आपने दिया, आपने खुद को, क्या होता है? डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां जो मैंने हरकत करी वो क्या करी गलती से? तनुज मैं इतना बड़ा अकाउंटेंट नहीं था तुम लोगों जैसा, तो मैंने बैलेंस शीट में नहीं डाली ये चीज। मैं भाई मासूम था, पहला दिन था, मैंने इसको कहां डाल दिया? इसी को सीधा कहां डाल दिया? अच्छा सुनना, बस आपको जवाब बिल्कुल नहीं देना, जवाब जब तब देना जब मैं पूछूं। समझे आप लोग क्या करा मैं एक छोटा अकाउंटेंट था, मैंने क्या, और तुम लोग सीनियर हो भी मेरे, ये 10 लाख रुपए का क्या था भाई? कार थी। आप लोगों मुझे क्या बता के गए थे तनुज घर जाते समय? मैं आप लोग बता के गए कि इसको बैलेंस शीट में डाल देना, मैं भूल गया, और मैंने इसे कहां डाल दिया ऋषभ? सीधा पीएनएल अकाउंट में, और खर्चे के साइड ही डाला है कि खर्चा हो गया। तो ये गलती जो मैंने करी या ब्लंडर मैंने करा, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? ऋषभ इससे क्या हुआ होगा? सोचो सोचो, पक्की बात, सोच लो, तुम लोग अपनी ही बातों में सही नहीं चल रहे हो। इससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा गधो, क्योंकि 10 लाख रुपए का खर्चा दिखा दिया तुमने यार, कम हुआ होगा ना। बढ़ा किस वे में कह रहे थे, जरा मुझे समझाना। डेबिट साइड बढ़ाई है ना आपने, तो डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो भैया 10 लाख रुपए का आपको खर्चा कम दिखाना चाहिए था, आपने कितने का खर्चा दिखा दिया? 10 लाख का। तो दो बातें अब लॉक कर लो, डेप्रिसिएशन से हमारा प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है। और जो ये गलती करी है मैंने मशीन को कहां दिखा दिया है? पीएनएल में, तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। अब इसी चीज को मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं, मैं ज्यादा रिवीजन में समझाना नहीं चाहता, मैं आपको जितना समझा रहा हूं उतना समझिए। एसेट्स को मैंने क्या करा, ये पहला फॉर्मेट है पायल जी, ऐसे याद रखना है। एसेट्स को किस में ट्रांसफर कर दिया है गलती से आपने? पीएनएल में। कहां ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। तो आपको एडजस्टमेंट में क्या क्या हरकत करनी है वो याद रखो। प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट, एसेट को आपने कहां ट्रांसफर कर दिया है दोबारा से? डेबिट साइड में। तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा? तो अब आपको क्या कराना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाना क्या पड़ेगा? जो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस। समझा रहा हूं ना, समझा रहा हूं, दुखी मत हो। कितने की गाड़ी थी मेरी? 10 लाख की। वो 10 लाख की गाड़ी खुशी, मैंने क्या करा गलती से, मैं एक अकाउंटेंट था, मैंने डेबिट साइड दिखा दी, तो 10 लाख का खर्चा दिखा दिया। अब किसी ने मुझसे पूछा तनुज, आप सुबह सुबह आपने पूछा कि प्रॉफिट कितने से कम हो गया होगा बताओ, तो 10 लाख से। 10 लाख का दिखा दिया ना हमने गलती से, नहीं दिखाना चाहिए। भाई पहले तो एक चीज ये कन्विंस करो कि जब एसेट खरीदते हो तो उसे कहां दिखाया करो?
बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तुमने कहां दिखा दिया उसको, पीएनएल में। तो 10 लाख का खर्चा आपने दिखा दिया बेवजह, तो आपका प्रॉफिट बढ़ा नहीं हुआ होगा, 10 लाख से कम हो गया होगा। तो अब आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा 10 लाख से। तो आपने जो कॉस्ट ऑफ एसेट थी उसे क्या कर दिया, प्लस। अच्छा एक बात बताओ, जायज बात में क्या जाना चाहिए था, डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था पीएनएल में, तो वो भी नहीं गया होगा, छूट गया होगा। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो आप, क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन को माइनस। डोंट वरी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और चीजें आपकी बैठ जाएगी। 10 लाख से प्रॉफिट कम हुआ था वो मैंने बढ़ा दिया, और जो डेप्रिसिएशन मेरा छूट गया था और उससे प्रॉफिट कम होता है हमेशा, तो भैया मैंने प्रॉफिट अपना कम कर दिया यहाँ पर। अच्छा उल्टा हुआ होता इसका, वाइस वर्सा, कई बार क्या, पूरे महीने का, 6 महीने का, साल का, जैसे क्वेश्चन बोल, वो तो मैंने एग्जांपल बोला यार, अब एक साल बाद कैसे बोल सकते हो। चलिए मान लीजिए कोई खर्चा पीएनएल का था, अब आयुषी जैसे अकाउंटेंट मैंने रख रखा था, इसने एसेट में दिखा दिया। जैसे मैंने अपनी बिल्डिंग में, मान लीजिए ऑफिस की बिल्डिंग में पेंट करवाया, और पेंट करने का खर्चा हो गया 5 लाख रुपए। मैंने कहा आयुषी 5 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो आयुषी ने क्या दिखा दिया, इसको एसेट साइड में दिखा दिया। पर ये एसेट है क्या, आप लोग भी तो अपने घर में व्हाइट वॉश कराते होगे, तो क्या आपका एक नया घर बन जाता है उससे। अब आप कहोगे भैया नया तो लगता है, कैसी बात कर रहे हो, बहुत नया लगता है मस्त एकदम। पर वो एक नया घर नहीं बना, वो जो घर था उसी की आपने रिपेयर कराई एक तरीके से, वो रेनोवेट कराया, वो खर्चा है। वो क्या है आपका, खर्चा। तो आपने खर्चे को कहां दिखा दिया है तनुज, मैं ये कहना चाहता हूं अनमोल, एज अ एसेट दिखा दिया। तो उसमें क्या करना, नेट प्रॉफिट यहां लिखना, जो आपका एक्सपेंस था, जो भी ये कॉस्ट बोली होगी उसको माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन को उसमें प्लस करना, खत्म कहानी, उल्टा। और भैया जिसको समझ नहीं आया वो बस रट्टा मारे। मैं सिंपल, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऐसा बोलेगा तनुज कि रिपेयर था 5 लाख का, ट्रांसफर टू एसेट साइड। 5 लाख का वो क्या था आपका, रिपेयर था, और वो आपने किसी ने कहा ट्रांसफर कर दिया, एसेट साइड में। तो उस 5 लाख को यहाँ पर क्या करो, माइनस करो, और उस पर जो डेप्रिसिएशन लग गया होगा गलती से उसे प्लस करो, बस बाबू बस, फोड़ लिया। यहाँ उसे क्या करो, प्लस करो, डन है मेरी बात। ये दो चीजें आप लोग पहले भी उतारो, पहले ये दो चीज बस इतना उतारो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना आपको। इन दो चीजों को उतारो। asset transfer to P&L as a expense transfer to balance sheet as assets। यहाँ ये भी लिखना है ना कि एडजस्टमेंट में कर रहे हो। करा रहा हूँ कुछ, करा रहा हूँ, बुक से ही क्वेश्चन कराता हूँ तुम लोगों को। 3-4 क्वेश्चन भेज भी दूंगा ऐसे ही, बस एडजस्टमेंट्स के भेजूंगा, तब तुम लोग, यार सिंपल है। अब देखो जब इतना समझाने पर नहीं आया तो रट्टा इसका ये मारो कि आप बस इतना समझ लो कि एसेट को किस में डाल दिया, पीएनएल में। एसेट को किस में डाल दिया, पीएनएल में, तो ये फॉलो करना शुरू कर दो। एक्सपेंस था, गलती से कहाँ डाल दिया आपने, एसेट में, तो ये वाली फिलॉसफी फॉलो करना शुरू कर दो, बस और कुछ भी नहीं है। अभी मैं अभी सिखा रहा हूँ आप लोगों को, हो गया नोट ये वाला। चलिए उतरवा दूंगा, डोंट वरी। बस ये वाली लाइन पढ़ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, बस पीए तक। हुआ क्या है इसमें, बस ये बता दो, जस्ट रेज योर हैंड, मुंह मत खोलना। मतलब इसमें कौन सी वाली गलती हुई है, पहली वाली या दूसरी वाली, कम ऑन खुशी, पहली गलती हुई है इसमें या दूसरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है तो मैं समझ गया, अभी पूछता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक में गलती कौन सी हुई है, पहली या दूसरी, बोलना नहीं है, आंसर नहीं बोलना, जस्ट रेज योर हैंड।
मतलब क्या करा है आपने, एसेट को एक्सपेंस बना दिया है या एक्सपेंस को एसेट बना दिया है? गलती है ना ये मालिक, ये ब्लंडर कर रहे हो तुम लोग। एसेट को किसमें ट्रांसफर कर दिया आपने, पीएनएल। ये अच्छी बात है क्या? तुम घर खरीद रहे हो और उसको तुम एक्सपेंस दिखा रहे हो, नहीं, और यहाँ पर तुम घर में व्हाइट वॉश करा रहे हो और उसे ऐसा एसेट दिखा रहे हो, गलती है ना ये दोनों। तो अब नहीं बताना है ही नहीं ना, मैं पूछ ही नहीं रहा, पहला दूसरा है। रेज योर हैंड, तनुज ने बोला, और एक और कोई, दो। खुशी क्या है? ये रेज हैंड का मतलब ये था ऐसे जैसे, है ना शायद। चलिए क्या है, मैं क्या है मतलब एसेट्स को, और वही हुआ है। देखो क्या खरीदा था इसने, टू व्हीलर, जो स्कूटी बाइक होती है अपनी, वो मैंने खरीदी। अब डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, मतलब तनुज आप एक स्कूटी खरीद के लाए 90,000 रुपए की, और आप अपनी जो दुकान है ना उसमें इसको दिखा रहे हो एज अ खर्चा, और आप लाए मेरे पास, ये भैया बैलेंस शीट देखना मेरी, तो मैं क्या बोलूंगा, बेवकूफ है क्या तू, ये खर्चा कैसे हुआ 90,000 का? इसको कहाँ दिखा जाके, एसेट में दिखा, एसेट साइड में। अच्छा चलो अब बात करते हैं ना, थोड़ा समझने की भी कोशिश करते हैं। आयुषी जी, इस 1 लाख की स्कूटी खरीदी मैंने, इस 1 लाख को मैंने गलती से कहां दिखा दिया, पीएनएल अकाउंट में खर्चे में दिखा दिया, तो मेरा, बोलेगा हर कोई, नहीं, प्रॉफिट कम हुआ होगा या बढ़ा हुआ होगा? बैंक, कम हुआ होगा। कितने से? पायल, कितने से? अनमोल, 1 लाख से। कितने का खर्चा दिखा दिया तुमने गलती से? कितने की स्कूटी लाए थे आप, 1 लाख की, और कितने का दिखा दिया आपने? तो कितने से प्रॉफिट कम होगा, 1 लाख से, खत्म कहानी। तो अब सही रख, कौन से साल में करिए ये हरकत तुमने, 2025 में ना। तो मालिक तुम लोगों का फर्ज बनता है कि 2025 वाले साल में, यानी कि जो ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 होगा, उसका नेट प्रॉफिट जो भी गिवन है, पहले क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट को क्या करोगे, मस्त ऐसे प्लस करोगे। अरे भाई तनुज, बेवजह प्रॉफिट कम हो गया ना 1 लाख का, तो क्या करोगे, बढ़ाओगे। अच्छा एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं होगा फिर इसमें, तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, दे रखा है डेप्रिसिएशन का 1 लाख, और 1 लाख का कितना परसेंट, 25%, पूरे साल का ही है क्या, बीच में नहीं खरीदी, तो ये बस आप माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट जो भी हो 1 लाख माइनस 25,000, हाँ बिल्कुल 75,000 आएगा। अच्छा किस साल में जाके करना है, मैं पीछे जाके ये भी बता दूं, इस वाले में करना रहना लाइक को, क्योंकि, हाँ क्योंकि 2026 का मतलब ये है, ये 26 दिख रहा है आपको, ये लॉस है ना, हाँ कोई बात नहीं। तो इसमें एक बात बताओ, ये शुरू कब हुआ होगा तनुज, 1/4/25 को, और खत्म कब होगा, 31/3/26 को, तो भाई वो इसी साल का ब्लंडर है ये नीचे वाला, इसी साल की गलती है, तो इसी साल में करोगे ना भाई, जिस साल गलती करोगे उसी साल सुधारोगे ना, तो ये इसी साल गलती करिए तो इस साल, अब मान लीजिए तनुज ने यहाँ वो सुधारना शुरू कर दिया, तो बेवकूफ है तनुज, 7,10,000 वाले में यहाँ सुधारना है अनमोल, डन है मेरी बात, ये सिंपल है। इसमें आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए आपको प्लस करना था, और डेप्रिसिएशन को माइनस करना था ना, सॉरी, डेप्रिसिएशन को माइनस करना था। अब वो आप देख लेना थोड़ी सी कैलकुलेशन, मालिक वो बताया था मैंने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक तरीके से एबनॉर्मल गेन है, माइनस होगा, मैंने वो लिखवा दिया हुआ नोट्स में भी, तो उसमें दोनों शायद 2 साल का दे रखा है, तो इससे भी माइनस कर देना, कितना दे रखा है, कितना है, 20,000, 10,000, तो यहां से भी माइनस कर लेना आयुषी, और यहां से भी माइनस कर लेना, ये एबनॉर्मल गेन है एक तरीके से। अब एक चीज समझ आई आप लोगों को कि भैया ऐसे करना है सीधा। अच्छा एक नई चीज बता रहा हूँ बस इसमें, अब मान लीजिए खुशी ये गलती आपने यहाँ करी होती, ये जो गाड़ी वाली गलती है ना, ये यहाँ करी होती, तो डेप्रिसिएशन बस आपको यहाँ से भी माइनस करना पड़ता, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता जाता है ना, आपके घर पे डेप्रिसिएशन क्या सिर्फ 1 साल लगता है क्या, 25-25 हर साल लगता चला जाएगा। अच्छा वो गलती अगर यहाँ हुई होती अनमोल, तो डेप्रिसिएशन यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी और यहाँ भी, बस इतना याद रखना और कुछ भी नहीं। और इसका नोट बनाना भी अच्छी बात नहीं कि इसमें क्या लिखूं नोट में, तो ये थोड़ा सा दिमाग में जहन में लेकर जाइएगा कि इन तीनों जगह से माइनस होगा। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोलो बोलो क्या दिक्कत है कोई, पूछ। अगर मान लीजिए, सुनिए, नहीं ये रट्टा नहीं मारना है, अगर मान लीजिए ये आपने सितंबर में खरीदी होती, तो, तो इस साल 6 महीने का आता, पर अगले साल पूरे साल का आता। नहीं नहीं, उस पे 1 लाख पे, वो डब्ल्यू डी भी नहीं लगाना, समझ गया मैं, डब्ल्यू डी भी नहीं, अगर कुछ नहीं बोला है तो एस एल एम लगाना है, ठीक है। ऐसा और कोई क्वेश्चन है क्या, है कहीं दिख रहा है तो देखो, लिटरल में ही नहीं दिख रहा होगा आपको तो, चश्मा बनी है आपको, सही हो क्या आ गया, बनवाओ बन,
चलिए ऐसे क्वेश्चन है नहीं आपकी बुक में, मैं दे दूंगा आपको, डोंट वरी। आज ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, और ऐसे बस एडजस्टमेंट के दूंगा, पूरा पूरा परेशान नहीं करूंगा, ऐसे एडजस्टमेंट के दूंगा। चलिए जब तक एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अभी है टाइम बाकी। नहीं लिखना पड़ेगा एक एडजस्टमेंट। अच्छा लिखिए, प्रॉफिट 2,00,000 1,00,000, इन नहीं ऑन लिखना, ऑन 1st April 2023 repair of building for ₹5,00,000। 5,00,000 कर दिया क्या? 50,000 करो इसको, ज्यादा बड़ा अमाउंट हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा सब कुछ। 50,000 रुपए ट्रांसफर टू बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन 10%। वो उसी समय जब खरीदते थे, अगर आपको अनमोल इतना याद है तो अच्छी बात है, ये क्योंकि 11 में पढ़ाया गया था। पर जब उसी समय खरीदी है, अगर जैसे अभी आप बाइक खरीद के लाए सेकेंड हैंड, मान लीजिए उसमें रिपेयर कराना पड़ता है सेकेंड हैंड चीज में, तो वो जो रिपेयर है वो उस बाइक में ही जाएगा। पर अब मान लीजिए आपकी बाइक पुरानी हो गई, अब जो रिपेयर करा रहे हो वो रिपेयर में डालो, वो बाइक में नहीं जाएगा। सिंपल बात ये, मुझे नहीं पता। हाँ ये रिपेयर में आएगा, अगर ये पूछना चाहते हो तो ये मैं बता रहा हूँ, ये रिपेयर में आना चाहिए था। गलती से तनुज ने क्या करा, आयुष ने क्या करा, कहाँ डाल दिया? बिल्डिंग अकाउंट का मतलब है कि एसेट में डाल दिया। किस में डाल दिया? एसेट में। ठीक है, चलिए 2015 में भी गलती हुई है, इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ₹5,000। चलो सही करके बताओ। मयंक की क्या है ना, मयंक चूज करता है कि आज पढ़ना है, और बस वो यहीं तक करता है, फिर बाहर निकलते साला फिर फिटनेस एक्सचेंज दिखने लगता है उसको, है ना। सार्थक ने तो अभी सन्यासी ले रखा है ना। दिमाग लगाइए, करिए इसको। हाँ इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये 5,000 है। पहले इसमें खर्चा तो पहचानो, ये ओ गलती तो पहचानो, ये दूसरी वाली गलती है। इसमें खर्चा था, तुमने एसेट में दिखा दिया, तो उसका पढ़ लो वहां पर क्या लिखा, डेप्रिसिएशन प्लस और ये माइनस। वहां हूं कहा मैंने, माइनस इतना आ रहा है, और 2,00,000 इधर है, तो माइनस इतना कैसे चला जाएगा? 45। हाँ ठीक है, करो फिर 2,00,000 में हो। यही कर दूं मैं इसके एडजस्टमेंट। फाइल खुशी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये दूसरा वाला केस है, इसमें एक्सपेंस क्या होगा? माइनस। कितने का एक्सपेंस है? वो माइनस होगा, और उसी पे डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस होगा। ये आपको गलती पकड़नी है, ये रहा सिंपल शॉर्ट है ट्रिक। अब भाई पेपर में आपको करके आना है, आपको बता दी जितनी चीजें बतानी थी, पर एट द बैक ऑफ द माइंड आपको ये रटना याद रखना है कि जल्दी जल्दी वहां रिएक्ट कर सको। अब तनुज भाई इतना टाइम नहीं है कि बिल्कुल आराम से मेरी क्लास रिवाइंड कर रहे हो तुम अपने दिमाग में कि अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। तो आप इस एडजस्टमेंट में क्या करोगे, इस 50,000 को माइनस, और इस 50,000 का ही 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है? 5,000। पर ये डेप्रिसिएशन यहाँ भी प्लस होगा भाई, ये जो मैंने पूछा, आने वाले सालों में भी होता है, माइनस हो रहा है तो आने वाले सालों में भी माइनस होगा। और इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 5,000 की, तो वो इसमें क्या हो जाएगी? माइनस। यहां मैं डेप लिख लेता हूं, और यहां पर लिख देता हूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
तो ये तो मान ली कितनी आ गई सीधा 45, तो ये 1,55 आ रही होगी, और ये नीचे वाली तो मेरा ख्याल है 1 लाख ही आ रही है, क्योंकि ये माइनस माइनस कट गया है ना आपस में। डन है, तो ये बस आपका तरीका है करने का और कुछ भी नहीं। 1,55 और 1 लाख। भाई अब प्लस करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए, मल्टीप्लाई बाय परचेज करिए, बस ये आपको याद रखना है जो बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है। स्लाइड तो आपको आई जाएगी, बस थोड़ी सी चीजें याद रखें। एक और लिखवा देता हूँ, ये आप लोगों की बुक में एक भी क्वेश्चन इसका शायद एग्जाम्पल में तो हो सकता है, बट इसमें नहीं है मेन में, और पेपर में भी 1-2 बार तो आया हुआ है। कई बार ना आपको ऐसे स्टॉक के लिए बोलेगा कि, यहाँ लिख रहा हूँ, स्टॉक या तो ओवर वैल्यू कर रखे होंगे या फिर अंडर वैल्यू कर रखे होंगे। और गाइज याद रखिएगा, इससे हमारे प्रॉफिट में फर्क पड़ता है। आप सब ऑलमोस्ट मेरे से ही पढ़े हुए हैं 11th में, तो आपने यहाँ पर मेरे से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा, जो मैंने रटवाया भी था तुम लोगों को, कि याद रखो ट्रेडिंग में फिक्स चीजें आती है। कौन कौन सी बताई थी? यहाँ ओपनिंग बताया था, फिर परचेज बताया था, मैं कौन कह रहा है, मैथ नहीं पढ़ा लग रहा है इनके पास, बाय सेल्स, और ये क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ यहाँ पर वेजेस होते हैं, चलो इतना तो याद आया, वो लाइबिलिटी है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तुम लोग मेरे से, सॉरी। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, हाँ तो वही, वो तो वेजेस में मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आता है सीधा, अगर मान लीजिए 2 GP, अगर ये वाली साइड ज्यादा है, और वरना ग्रॉस लॉस। भाई इन दो की जगह में, हाँ मैं समझ गया जो तुम कहना चाहते हो, वेजेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, फ्यूल, ये सब आता है, और कैरेज इनवर्ड ये सब इस पे आता था। अब समझो मेरी बात, ये समझो कि ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है, ये ओपनिंग स्टॉक। आपको क्या करेगा पवन, इसी की चीजें बताएगा कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रखा है, आपको बोलेगा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रखा है, आपको क्लोजिंग के साथ भी यही बोलेगा। मैं आपको फिक्स बता रहा हूँ आपको करना क्या है, चलिए लिखना, ये आप मेरे साथ बना लीजिए, इसको तो बना ही लीजिए स्पेस छोड़ के। 11th में ना, 10th में तो नहीं था शायद। चलो लिखो, ओपनिंग स्टॉक का लिख लो पहले। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यू का मतलब है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ होगा, अपने को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा इस चीज को। अगर ऐसे बोल दे ना ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10,000 से, तो 10,000 माइनस कर देगा। ये सिंपल बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, ओवर वैल्यूड का मतलब है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो कम आ रखा होगा, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। ये मैं एक्चुअल सिचुएशन लिख रहा हूँ, ये माइनस प्लस वाली, ये इंक्रीज मतलब इसका मतलब, अच्छा सुन, एक मिनट प्लीज सब इधर। ओपनिंग स्टॉक अगर आपकी अंडर दे रखी है, कम बता रखा है, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट क्या हुआ है कृषि, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो आप बढ़ा हुआ थोड़ी होना चाहिए, तो आप उसे क्या करोगे, माइनस करोगे। और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक, अच्छा यही लैंग्वेज यूज करेगा, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं, मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। ओपनिंग स्टॉक आपका क्या हो रखा होगा, ओवर वैल्यू हो रखा है, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम शो हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उल्टा करना होता है ना आपको, ये तो आप रिवाइव में भी सीख के आए थे, थोड़ा बहुत याद हो। ओवर है तो कम करना, ओवर है तो आपको क्या करना पड़ता है, कम, और अंडर है तो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इस सेम ऐसे ही लिख लीजिए, उसके लिए भी लिख लीजिए, इसको तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग के लिए भी मैं सेम लिखवा रहा हूँ, हल्का सा स्टेटमेंट अलग हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। अंडर का मतलब है इसमें इसका आपका प्रॉफिट कम आ रहा होगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा, और लिख लेता हूँ, प्लस का साइन लिख देता हूँ। प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, उल्टा चलता है। ऐसे ही लिखा रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रखा है, तो आप क्या करोगे, आंसर में माइनस करोगे। डन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रखा है तो बस माइनस कर दीजिए।
यही वर्डिंग यूज होती है पेपर में, बस ऐसा सीधा एडजस्टमेंट आता है। जैसे आपको प्रॉफिट दे दिया निकाल कर मैंने, ये 2 लाख रुपए है, और सीधा मैं आपसे बोलूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 10,000 से, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, नैतिक ओवर वैल्यूड है, तो यानी कि प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, आपको क्या कर देना उसमें माइनस, जिस जो अमाउंट दे रखा है उसको सीधा क्या कर देना माइनस। अच्छा, आपसे कोई बोल दे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रखा है 15,000 से, तो आप आए यहाँ ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट क्या है, कम हो रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए, बढ़ाना पड़ेगा 15,000 से। बस इतना छोटा सा याद रखना है। ये ट्रीटमेंट वाले को थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपको समझ ये करना है आपको, है ना, इसे मैंने बॉक्स में डाल दिया। नेट नोट्स आपको मिल जाएंगे, पर कुछ आपके पास भी लिखा हुआ होना चाहिए, है ना ऐसे क्वेश्चन। बस मैं फ्री कर रहा हूँ 2 मिनट्स ओनली। ऐसा नहीं है कि मेरे एंड से खत्म है तो तुम लोगों के एंड से भी खत्म हो जाना चाहिए। कर लो, तुम एक दिन और कर लो, तुम जिस दिन बोलोगे इसकी डाउट क्लास ले लेंगे, बट प्लीज अब उस क्लास में आके ये बोलो कि सारा रिपीट कर दो, दोबारा से एक बार करके दिखाओ मजा आएगा, तो नहीं, वो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, इम्पॉसिबल है। आप लोग जो डाउट्स पूछने वो पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है बात में। देखिए डीके गोयल में तो कंफर्म्ड है कि है इसमें। आयुषा, आप लोगों ने भी तो पूछा था एक बार मुझसे आके, नहीं ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू, नहीं, मैं भेज दूंगा, मैंने देखा तो है ऐसा, टीएस में भी एक क्वेश्चन तो होगा शायद। मैं हंसूंगा तो फिर तुम लोग रोओगे, अब बस ये देख लो, है भाई, हंसू, मेरी हंसी पसंद नहीं है, नहीं दिख नहीं रहा है या फिर अभी मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा ना। चलिए इतना ही है आज के लिए।